और भाई ये मुल्क है या कबाड़ खाना के गुज़िश्ता रोज चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई बंदा तक नहीं गया। सबसे पहले फॉर्मर क्रिकेटर शुएब अख्तर की गुफ्तगू सुनिए। जी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान ने जीत ली है और एक अजीब सी चीज़ मैंने देखी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा यहाँ खड़ा नहीं था। पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था और पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं खड़ा। ये बात मेरी समझ से बाहर है। कोई रिप्रेजेंट करने क्यों नहीं आया ट्रॉफी और कोई देने यहाँ पर क्यों नहीं आया। इट इज़ बियॉन्ड मी पॉइंट टू थिंक अबाउट इट प्लीज। वर्ल्ड स्टेज है, यहाँ पे आपको होना चाहिए। Sadly, I could not see any Pakistan football member out there. ये hosted by us and yet there is nobody there. Think about it. It will be very down to see that. तो राज़ीन, गुफ्तगू तो आपने सुन ली। ये मजाक पाकिस्तान के साथ ही हो सकता है कि पाकिस्तान होस्ट है। इस इवेंट का पाकिस्तान होस्ट था, लेकिन पाकिस्तान फाइनल मैच की समरी में पाकिस्तान को स्टेज पर किसी एक बंदे को भी मदऊ नहीं किया गया और ना ही इन लोगों ने जहमत की वहाँ पर जाने की कि हम जाकर इस फाइनल मैच को या देखा जाए। एज आ चेयरमैन बोर्ड ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले मोहसिन नकवी का ये बनता था कि वो वहाँ पर जाकर इस मैच को देखते गो कि ये मैच हमारे हमसाया मुल्क इंडिया का था, हमारे दुश्मन कंट्री का था, लेकिन फिर भी आपने ओवरऑल कंट्री की मुफादात को देखना होता है। आप इस मैच को, इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे थे और आप ही वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो स्टोरी क्या है, ये सारी स्टोरी इस वीडियो में बताऊंगा। मैं हूं अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, स्टोरी ये है कि पाकिस्तान ने अपना एक डायरेक्टर वहां पर भेजा इस तमाम इवेंट को कवर करने के लिए, लेकिन आईसीसी ने उनको स्टेज पर मदऊ ही नहीं किया गया। तो इससे बढ़कर क्या तजलील हो सकती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान जो कि होस्ट कंट्री था उसमें से कोई एक बंदा भी वहाँ पर स्टेज पर उनको मदऊ नहीं किया गया। अव्वल तो ये गए नहीं और जो गया था उसको भी मदऊ नहीं किया गया। तो जब आपको स्टेज पर ही नहीं बुलाया जाता तो इससे बढ़कर आपकी क्या तजलील हो सकती है कि बेशुमार इवेंट्स हम देखते हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो क्रिकेट के हो, चाहे वो टेनिस की हो, चाहे वो फुटबॉल के हो। कतर में जो इवेंट हुआ, कतर के जो वहाँ पर सरबराह थे कतर के मुल्क के, उन्होंने आकर जो ट्रॉफी थी वो विनर टीम को दी। इसी तरह हमने पाकिस्तान में भी देखा कि बेनज़ीर भुट्टो ने जो है 1996 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका को वो ट्रॉफी दी थी। तो आज कल जो हुआ, हम सब पाकिस्तानियों को हैरानगी भी है, अफसोस भी है। अब इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, पाकिस्तानी अवाम क्या कहते हैं, वो भी सुन लीजिए। होस्ट बेशक पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन जो मेन था वो आईसीसी होता है। आईसीसी बुलाता है जिसको उसने बुलाना हो, मतलब मेन उसी ने अवार्ड्स। पाकिस्तान का डायरेक्टर जो चैम्पियनशिप था वो वहाँ पे मौजूद था दुबई में, लेकिन उसको आईसीसी ने नहीं बुलाया, मतलब इग्नोर किया गया पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान की भी नाअहली है और बाकी आईसीसी पे बेशक प्रेशर भी हो सकता है इस बात का। तो इस हवाले से क्या सर, उनका मौजूद होना बनता ही नहीं था जो उनके साथ हुआ, और हमेशा इसी तरह ही हुआ, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। बाकी हम तो उनके लिए फिर भी दुआ वगैरह करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें फिर कामयाब करे, लेकिन जो उनकी सूरत हाल है वो हमें नहीं लगती कि वो कामयाब हो सकते हैं। बस यही है। इंडियन टीम में फेवरेट प्लेयर रोहित। ये बात तो ये दुख की बात है। पहली बात तो ये सही नहीं है। बाकी उनका अपना सिस्टम है और उनका अपना सिस्टम है, बाकी जो चलता रहेगा वैसे ही भी है। आपको नहीं लगता कि आईसीसी में भारत की इजारादारी ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि उनका बोर्ड ज़्यादा है, क्योंकि वो एक बड़ा बोर्ड है? हाँ, ये तो है, ये हम कह सकते हैं बिल्कुल। बाकी पाकिस्तान टीम को अच्छी तरीके से खेलना चाहिए और अच्छे प्लेयर उठाने चाहिए तो बेहतर है। बाकी बार बार हमें भी निराश कर रहे हैं और ख़ुद भी। कल मुझे मज़ा नहीं आया ना, जब वो देखा था ना तो चैम्पियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होना चाहता, लाहौर में होना चाहता, लेकिन वो अचानक ऐसा लग रहा कि चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं है, दुबई में हो रहा था। और दुबई वाले जो है ना वही कर रहे थे सारा कुछ वर्ल्ड कप। पाकिस्तान में कोई भी बड़ा सीनियर बंदा नहीं था जो वहाँ पर जो ट्रॉफी दे दे। लेकिन ये बड़ा दुख की बात है, लेकिन ये पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन वैसे इंडिया ने बड़ा सा कमाल दिखाया, वो उधर ही लेके गया।
तो गुफ्तगू तो आपने सुनी, लेकिन हम इतने बेशर्म हो चुके हैं, इतने को हट हराम हो चुके हैं, इतने को डीट हो चुके हैं कि हमारी सेहत पर इन तमाम मामलात का कोई असर ही नहीं होता। यकीन कीजिए कि मैं क्या अल्फाज मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं कि मैं किन अल्फाज का इस्तेमाल करूँ, कैसे समझाऊँ कि यार ये मुल्क के साथ, ये रियासत के साथ कर क्या रहे हैं। कि यार एक तो आपकी क्रिकेट टीम नील से नील होती जा रही है, जो मॉडर्न डेज की क्रिकेट है उनको पता ही नहीं है, ना नीचे लड़कों को, डोमेस्टिक में भी नहीं है। अफसोस की बात है कि डोमेस्टिक में भी उनका जो बैक बेंचर हैं उनके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है, उनके पास पाकिस्तान टीम के पास बैक पे कोई प्लेयर्स ही नहीं है कि वो आकर इन लोगों की जगह ले ले। तो एक तो अफसोस का मुकाम ये, दूसरा अफसोस का मुकाम है कि आप होस्ट कर रहे हैं और आपका एक बंदा तक स्टेज पर मदऊ नहीं किया गया, ना आप लोगों ने दिलचस्पी ली, ना आपको मदऊ किया गया। और ऐसा लग रहा था कल के ये इवेंट जो है ये इंडिया ने करवाया, इंडिया ने जीता और इंडिया आईसीसी के थ्रू उन्होंने ट्रॉफी खुद ही दे दी, यानी खुद ही ट्रॉफी लेके आए, खुद ही ले ली और अल्लाह खैर सा अल्लाह चले गए। तो पाकिस्तान को ना किसी ने पूछा, ना किसी ने जिक्र किया, ना किसी ने इसको अहमियत दी। तो ये तो पाकिस्तान के हालात हैं। खुदा के लिए हुक्मरानों, आप लोग अल्लाह का वास्ता है कि कुछ तो रहम कर लो पाकिस्तान कौम पर। ये मुल्क ऐसे नहीं बना, इसके लिए कुर्बानियाँ दी गई हैं। ये मुल्क जो है 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, यहाँ पर बाइज़्ज़त लोग भी रहते हैं। आपकी तरह मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन बाइज़्ज़त लोग रहते हैं, तो उनकी इज़्ज़त का कुछ ख्याल कर लीजिए कि ऐसे इवेंट्स में अपने आप को मनवाना पड़ता है। आपको पाकिस्तान का इमेज बेटर करने की बजाय कतर ने इवेंट हुआ फुटबॉल का, उन्होंने अपनी इमेज को इस तरह से बिल्ड किया, यकीन कीजिए कि हैरान रह गए लोग, उन्होंने इस्लाम को किस तरह से रिप्रेजेंट किया। लेकिन पाकिस्तानियों ने बजाय इसके कि इज़्ज़त बढ़ाते हैं उन्होंने तस्लील करवाई। ना तो वो फाइनल पाकिस्तान में हुआ, अव्वल तो हुआ ही नहीं, फिर उसके बाद जब फाइनल वहाँ पे हुआ तो पाकिस्तान कोई नुमाइंदे नहीं मौजूद। तो इससे बढ़कर क्या तस्लील हो सकती है कि पाकिस्तानियों की इस कदर तस्लील हो चुकी है कि दहशतगर्दी में तो टॉप 2 पे आ चुका है। ठीक है जी, उसके बाद जी अपना भिखारियों की लिस्ट में तो टॉप नंबर 1 है। वहाँ पर तो भिखारियों में तो हुक्मरान भी भिखारी, अवाम भी भिखारी। जब हुक्मरानों ने आवाम को कुछ दिया ही नहीं है, ना मेडिकल फैसिलिटी है, ना एजुकेशन फैसिलिटी है, ना दीगर कोई फैसिलिटी है, ना रोज़गार है। यहाँ पर कोई एक बंदा जो टैलेंटेड बंदा हो यहाँ पर रुकना पसंद नहीं करता। आज किसी भी नौजवान से पूछे तो वो चाहेगा कि मैं बाहर जाऊँ। क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर कोई मौके नहीं है, रोज़गार नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो लोग क्या करेंगे। लोग मजबूर हैं बाहर जाने पर, लोग जा रहे हैं, पाकिस्तानी सारे जा रहे हैं, यहाँ पर कोई रुकना नहीं चाहता। और अब तो बाहर जाना भी नामुमकिन हो चुका है। इस कदर दलील हो गए पाकिस्तानी के वहाँ पर भी जाना मुश्किल हो गया कि वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है, पाकिस्तानी को वापस भेजा जा रहा है कि जाइए अपने अपने मुल्क जाए। वहाँ पर भी फ्रॉड, वहाँ पर भी कोई भिखारी बन रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई जो है गैर कानूनी काम कर रहा है, कोई मनशियात में मुलविस है। तो चंद जो बच्चे कुछ बाइज़्ज़त लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं या फिर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं बैरून मुल्क में, उनका नाम भी ये लोग अब जो है बदनाम कर रहे हैं। तो बहुत ही अफसोस हुआ कल जो हुआ इवेंट का कि चले पाकिस्तान आउट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन एज अ होस्ट हमें इसको करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया क्योंकि इनको दिलचस्पी नहीं रही। जब ये इवेंट टीम बाहर होगी, इसके बाद उनको दिलचस्पी नहीं रही कि यार किस तरीके से इस इवेंट को हम सफ़ीर के तौर पर, जो यहाँ पर लोग टीमें आई थी, उनके साथ मैनेजमेंट थी, उनके साथ उनकी फैमिलीज़ थी, तो जो सफ़ीर बन के जाते हैं यहाँ से कि पाकिस्तान का नाम अच्छे अल्फाज में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नहीं किया गया। कर्फ्यू लगाकर मैचेस तो करवा लिए गए, ना कोई यहाँ पर पीस का जो है मैसेज किया, ना पाकिस्तान की जो कल्चर था उसको रिप्रेजेंट किया गया, ना पाकिस्तान के जो नॉर्म्स थे, यहाँ पर जो पाकिस्तान के मज़हब था उसके बारे में कोई आगाही दी गई। तो अफसोस का मुकाम है कि यहाँ पर इतनी दुनिया की माउंटेन्स, बड़ी माउंटेन्स मौजूद हैं, यहाँ पर खूबसूरत तरीन इलाके मौजूद हैं। एक डॉक्यूमेंट्री तक इस मैच में शाया नहीं की गई, सिवाय इसके कि मीनार पाकिस्तान और इसके इर्द गिर्द एरिया को कराची के कायद आज़म का जो मज़ार है उसको उन्होंने सबसे बड़ा मकबरा बना दिया है जी। उसी के इर्द गिर्द डॉक्यूमेंट्री बना के दिखा देते हैं। नॉर्दर्न एरियाज जो दिखाने वाली चीज़ें थी, जो जहाँ पर लोग इंटरेस्ट लेते हैं, वहाँ पर आकर टूरिस्ट आते हैं, उनको नहीं दिखाया गया। तो कहानी तो बहुत लंबी है नाज़रीन, आप भी बोर हो रहे होंगे कि यार स्टोरी कहाँ से कहाँ निकल जाती है, लेकिन यकीन कीजिए दिल जो है दर्द के आंसू जो है खून के आंसू रो रहा है कि इस तरह दर्दमंद है कि रात को मंजर देख के ना अफसोस हुआ। इंडिया तो चलो जीत गया, लेकिन ये जो पाकिस्तान का किसी एक बंदे को भी नहीं मदऊ किया गया ना, बहुत ही अफसोस का मुकाम है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।